एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के एक ऐसे रिपोर्टर के बारे में जिसको रिपोर्टर बोलना भी रिपोर्टर शब्द की बेइज्जती है, बेइज्जती। जो रिपोर्टिंग के नाम पे रिपोर्टिंग छोड़ के बाकी सब कुछ करता है, जैसे छिनरई करना, चूतियापा करना, भड़ुआगिरी बतियाना, और वो भी जो आप सोच रहे हो। मैं नहीं मानता। तो इन्हीं महानुभव के बारे में चंद शब्द बोलना चाहूंगी, उम्मीद है आपको पसंद आए। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद तो बोलो। इरशाद इरशाद। हाथी मेरा नाम नहीं, पांडा जैसा दिखता हूँ, चमड़ी मेरी गेंडे जैसी, बताओ मैं क्या हूँ? चूतिया। और इस चूतिया को लोग आरती न्यूज के नाम से जानते हैं, जिसे भगवान ने धरती पे भेजा नहीं है बल्कि उठा के पटका है, क्योंकि वो बना कुछ और रहते लेकिन बन कुछ और गया। जो देखने में लग रहा था इंसान जैसा पर था वो जानवर जैसा। हरकतें थी छुछुंदर जैसी, बातें थी कुकुर जैसी, बॉडी थी भैंस जैसी और चमड़ी थी गेंडे जैसी। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। जिन्हें लोग चूतिया रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ठीक है। मेरा कैमरामैन कमजोर था तो मैं एक्टिव करने के लिए मैंने सोचा कि कौन वर्ड बोले यार क्यों ये एक्टिव हो जाए। पहली बात, एक्टिव नहीं होता, एक्टिव होता है। कैमरामैन फोकस तो बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, लेकिन शब्दों को मैं लिहाजा बनाती हूँ। शब्दों को ये लिहाजा बनाए, एक्टिव को एक्टिव बना दिया। ये है भोजपुरी के पत्रकार, जिन्हें बात करने का ढंग ही नहीं है। या तो हिंदी में ही बात कर ले या फिर भोजपुरी में ही बोल ले। कि भाई देखिए कोई सेलिब्रिटी है, हमको किसी तरह से भाई पकड़ लेना है, चलते बैठते उठ और मुद्दे भी। पेशाब लगा हुआ है, मछली दिखा रहे हैं। क्या बता होता है पागल है भाई। आप हैं तो मैं दर्शकों को मैं दिखाऊंगा, आप कैसे हट जाइएगा, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर था। पहली बात, क्राइम रिपोर्टर तो तुम जैसे पत्रकार को बिल्कुल नहीं कहते। क्राइम रिपोर्टर वो होता है जो क्राइम और क्राइम से रिलेटेड खबरों को कवर करता है, पर जो तुम करते हो उसे ना ही न्यूज बोल सकते हैं, ना ही रिपोर्टिंग बोल सकते हैं, और क्राइम रिपोर्टर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा बोलना मतलब एक रिपोर्टर का मजाक उड़ाना। बड़ा आया क्राइम रिपोर्टर बनने वाला। गलती से किसी ने क्राइम रिपोर्टर की स्पेलिंग पूछ ली ना तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा और फिर हवा टाइट हो जाएगी। फिर समझ में नहीं आएगा कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से, कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। और फिर सभी इन्हीं की न्यूज बनाएंगे कि ब्रेकिंग न्यूज, एक रिपोर्टर को रिपोर्टर की स्पेलिंग नहीं आती। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कैमरामैन फोकस करो। फिर हो जाएगा टाई टाई फिश। फिर ये ना पत्रकार रहेंगे और ना ही इनकी पत्रकारिता बचेगी। क्यों? क्या हुई? ऐसा हुआ कि मैंने पवन सिंह तक ले प्रॉमिस करवा दिए कि भाई इस लड़की के साथ डिबेट आना चाहिए। अरे पहले सुध सुध बोलना तो सीख ले। प्रॉमिस होता है ना कि क्रॉमिस होता है, मतलब इंग्लिश से बोलना है, भले इंग्लिश बोलने आए चाहे ना आए, और इंग्लिश की माँ बहन एक कर देनी है। तो यही है वो लॉलीपॉप मैडम, जिनको ये लॉलीपॉप देना चाहते थे, पर मैडम जिनको ठेंगा दिखा के चली गई। और इन्हीं मैडम के प्यार में हो गया था बावरा और रिपोर्टिंग छोड़ के बन गया था नचनिया। क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? तो ये रहा सबूत। अब कैसे बन गइलो, और ये रहा सबूत। लेके कंठी माला के पटले बानी न्यूज वाला के। और ये रहा सबूत। जिस तरह से हवाबाजी मार के चल रहा है, ऐसा लग रहा है घोड़े की रेस में गधा आ गया हो। तगड़क 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 तगड़क। पांडू पे ना लूटी। ये आंडू पांडू रिपोर्टर नहीं है, ये आंडू गांडू रिपोर्टर है। और ये कमीना नहीं है, ये सुअर है, सुअर, वो भी बहुत ही उच्च कोटि का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये है पत्रकार, जो पत्रकारिता छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। और डांस तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। डांस करने तो आ नहीं रहा, बस मेंढक जैसे कूदा जा रहा है, कूदा जा रहा है अपने 200 किलो के पेट को लेके। लगा एक कंटाप खींच के, कुछ ज्यादा ही बहुराया जा रहा है। चश्मा ऐसा लग रहा है लगा लिया तो ऐसा लग रहा है हीरो ही लगूंगा, हमारे स्टाइल मारा जा रहा है, भले ही बकचोद से कम नहीं लग रहा। मतलब ये झंडू एक तो शादीशुदा है और बाल बच्चे वाला है, लेकिन इसको आशिकी सूझ रही है, इसको आशिकी करनी है, और वो भी किससे? अपनी पोती की उम्र की लड़की से, जो इसे बड़े पापा बोलती थी। उनको बड़े पापा मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनका हमारे प्रति नियत गलत हो गया तो। पर इनके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। पर उसको जब पता चलता है कि कितना बड़ा नीच गलीच और वाहियात इंसान है तो वो इसे छोड़ देती है। तो कहते हैं उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा यूज किया। एक तो ये बुढ़ा शादीशुदा परिवार वाला है, ऊपर से ये मुंह मारने चला है।
वो भी उसके साथ जो इसे बड़े पापा कहती है। मतलब रिश्तों का कोई मोल ही नहीं है। और कहता है अभी मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है। मतलब ये पवन सिंह और खेसारी लाल से भी छोटा है। लेकिन मेरा 28 वर्ष का उम्र हो गया। इसका चोकटा देख के कोई भी बता देगा कि यह अधेड़ उम्र का आदमी है, पर अपने आप को बता रहा है 28 साल का नौछेड़िया लड़का। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जब ये 28 साल का है तो इस हिसाब से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तो 16-17 के हुए। उम्र है सठियाने वाली और दादाजी को आशिकी करनी है। दुनिया में अपने बहुत तरह के नीच गली झंडू लोग देखे होंगे, पर इसके बाद ही बड़ा हरामी हो बेटा। ये दुनिया का वो 7वां अजूबा है जिसे लोग देखना नहीं पर मारना बराबर चाहते हैं, वो भी डंडे में तेल लगा लगा कर। ये भोजपुरी का वो गिरा हुआ पत्रकार है जिसे ना बोलने आता है, जिसे ना बात करने की तमीज है और जिसे ना पत्रकारिता आती है। ये जाते हैं रिपोर्टिंग करने, वो किसी बुजुर्ग आदमी को कहते हैं ये बुढ़ा। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं ये बूढ़ा। आपको नहीं लगता कि इन बाबा के और इस अधेड़ उम्र के आदमी बस 19-20 का फर्क हो? 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। और हो रहे हैं आपको दिखाने के लिए। वीडियो शूट हो रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है और उसी में थूक भी रहा है। अब बचा क्या, ये हग भी दे। ये रिपोर्टिंग के नाम पे इतना ज्यादा बवासीर फैला रखा है कि कोई टॉयलेट करने जाता है वहां पहुंच जाता है, कोई खाना खाने जाता है वहां पहुंच जाता है, कोई अपने घर आता है वहां पहुंच जाता है। और इसके इसी चूतियापो की वजह से राकेश मिश्रा कहते हैं कि तुम पागल हो या महापागल हो। तुम पागल हो कि महापागल हो। और फिर यही नहीं रुकते हैं, इतने से इनका पेट नहीं भरता, फिर दोबारा चले जाते हैं राकेश मिश्रा के पास। चुतियापा टाइप का हमारे पास मत किया करो, हमको चुतियापा से बहुत नफरत। तो राकेश मिश्रा कहते हैं कि चुतियापा टाइप का मत किया करो, हमको चुतियापा पसंद नहीं है। तो कहता है क्यों, क्या हुआ? ये धरती का वो जानवर है जिसे ये नहीं पता कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब इसकी गलीच वाली हरकतों से सामने वाला बंदा इरिटेट हो जा रहा है, इसको अब्द शब्द बोल रहा है, लेकिन फिर भी इसको घंटा ना पड़ी है, तुम भैया मुझे बोलो लेकिन मैं तो अपनी गलीचता पे उतरा रहूंगा। ये ऐसा बोका रिपोर्टर है ना कि इसके मुंह में जो भी आता है बस बक देता है। कभी ये खेसारी का पिता बन जाता है तो कभी कुछ। इस वक्त हम खेसारी जी के पिताजी हैं। अब शब्द तो बोलते ही हैं, पर ये छिनरई में भी 1 नंबर पे हैं। मतलब कोई इंडोनेशिया से रशिया से लड़की आई है जो कि इंडिया में काम कर रही है और 2 पैसे कमा रही है, पर कोई इसके जैसा नीच गिरा हुआ गलीच इंसान कमीना जो कि उस लड़की को बोल रहा है यू आर घोप घोप। जाके अपनी माँ से पूछ ले कि तू कैसे आया था, घोप घोप से या कुछ और से। मतलब इतना कोई गिरा हुआ कैसे हो सकता है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। मतलब ऐसा अगर ये देश का पत्रकार है तो फिर हो गया देश का बंटाधार। मतलब उस लड़की को हिंदी नहीं आता है, वो यहाँ की नहीं है, तो उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी बक दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसकी गलीच और गिरी हुई हरकत पे कोई इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। मतलब ये जिस तरह की छिनरई कर रहा है रिपोर्टिंग के नाम पे, पहले तो इसको 4 जूता मारना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, इसका चैनल और इसका माइक दोनों को जब्त कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत मार मारो। मतलब देश का ऐसा रिपोर्टर होगा तो आम लोग उससे क्या सीखेगा, छिनरई करना। फिर तो हो गया देश का बंटाधार। जो इसने बोला और जैसे इसने गंदी हरकत की ना, उसको लेके इसको अरेस्ट करना चाहिए था। पर क्या ही बोले बिहार गवर्नमेंट के बारे में। एक तरफ कहते हैं सब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ दूसरों की बेटी का ऐसे ही शोषण करते हैं। बात तो सही है। ये देखिए सबसे अनोखा तस्वीर, सबसे अनोखा तस्वीर आरती न्यूज पर। देखो भाई, सबसे अनोखा तस्वीर आरती न्यूज पे। ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है ना, ये बहुत जल्द ना आरती न्यूज की अर्थी चढ़ा देगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज। बिल्कुल नहीं दर्द होता भाई, बिल्कुल आगे पीछे कोई भी दर्द नहीं होता है। आगे पीछे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। जा अपनी माँ से पूछ ले, बहन से पूछ ले, अपनी पत्नी से पूछ ले, थोड़ी बहुत भी शर्म है। और नहीं है तो चुल्लू भर डाली में डूब क्यों नहीं मरता कहीं जाके। क्या बोला तूने? मन तो कर रहा ना तुझे चुन चुन के ऐसी गाली दूं ना, ऐसी गाली दूं कि तेरी 7 पुश्तें तुझे गाली दे कि कहाँ से ये नकारा निकम्मा पैदा हो गया था। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। ना 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 जादो जी रउआ लूंगी में नाग। ये हो रही है रिपोर्टिंग और ये है हमारे देश का मीडिया। मतलब बेशर्मी का सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर रखा है। ये रिपोर्टर नहीं है, ये है हमारे भोजपुरी का जॉनी सिंस।
जॉनी सिंस और मिया खलीफा तो यूं ही बदनाम है। रियल वाले जो जॉनी सिंस है वो तो ये हैं जो कि पत्रकार के वेश में हैवान है। मतलब डांस कम कर रहा है, एक्टर्स को छूने से बाज नहीं आ रहा कि यहाँ छू वहाँ छू वहाँ छू। छी मतलब शक्ल देखो इसकी। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मतलब छूने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। मतलब इन जैसों के भरोसे कोई अपनी लड़की छोड़ दे कि थोड़ा उस लड़की का ख्याल रखना, हम लोग 2 घंटे बाद आ रहे हैं या 2 दिन बाद आ रहे हैं, तो इन जैसा इंसान उसको खा चबा के बैठ जाएगा। ये बातें बताई नहीं जाती। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इसकी जैसी हरकतें है ना, जिस तरह से ये छुआछाई करता है, इसके आजू बाजू की लड़कियां ना, अड़ोसी पड़ोसी की बेटियां इससे डरती होंगी और इससे दूर रहती होंगी, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है ये कब किसको किस नजर से छू दे या किस तरह की हरकतें कर दे। क्योंकि ये पत्रकार नहीं है, पत्रकार की वेश में हैवान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने आप को बताता है भोजपुरी का पत्रकार और रिपोर्टिंग करता हो, भले ही रिपोर्टिंग का आर भी ना पता हो। तो रहने दो फिर। और ऐसे गंदे और घटिया विचार वालों को पत्रकार नाम देना बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे नहीं भाई, बिहार वैसे ही बदनाम है गानों और नेताओं की वजह से। और इस लेवल का घटिया रिपोर्टर अगर हो भोजपुरी में, तो बिहार का भैया बंटादार हो गया। क्योंकि फिर लोग क्या देखेंगे कि ये है बिहार का रिपोर्टर जो कि रिपोर्टिंग कर रहा है, जिसे कुछ भी नहीं आता जाता। खैर, जब भी मैं इसकी वीडियो देखती हूँ ना, एकदम मेरा खून खोल जाता है कि बस क्या ही बोलूं। और सबसे गुस्सा तो तब आता है कि कौन से ऐसे महान लोग हैं जो इसको देखना पसंद करते हैं। पूछता है भारत। The nation already knows। और जब इस जैसा घटिया कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेरे कंटेंट में क्या कमी है। मतलब इसके चैनल पे 1 मिलियन से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसा घटिया कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, ऐसा घटिया न्यूज चैनल देखना पसंद कर रहे हैं। अगर ये वो अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा। और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ, कमेंट जरूर करना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ। और ये रही इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।